ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरित मानस अयोध्या कांड। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरन धरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जनाए तुम बिनु रघुनाथा। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम, उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लखन राम सिय सुने सुरवानी, अति सुख लहेउ न जाए बखानी। यहाँ भरत सब सहित सोहाए, मंदाकिनी पुनीत नहाए। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। सरित समीप राखे सब लोगा, माघ मात गुर सचिव नियोगा। चले भरत जह सिय रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। फिर सबको नदी के समीप ठहराकर तथा माता गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां को चले गए जहां श्री सीताराम जी और रघुनाथ जी थे। समुझ मात कर तब सकुचाही, करत कुतरक कोटि मन माही। राम लखन सिय सुनि मम नाऊ, उठे जन अनत जाहे तज ठाऊ। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को समझकर याद करके सकुचाते हैं और मन में करोड़ों अनेकों कुतर्क करते हैं, सोचते हैं। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर न चले जाएं। माँ तो मते मोहमान मोहे, जो कछु करहि सो थोर। अवगुण क्षम आदर समुझ आपनी ओर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर अपने विरध और संबंध को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। जो परिहरहि मलिन मनु जानी, जो सन मानहि सेवक मानी। मोरे शरण राम है की पनहि, राम सुवास में दोष सब जनहि। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दे, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करे, कुछ भी करे, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियां ही शरण है। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोस्त तो सब दास का ही है। जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नवीना। असमन गुणद चले मग जाता, सकुच स्नेह शीतल सब गाता। जगत में यश के पात्र को चातक और मछली ही हैं, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण हैं। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। फेरत मनहु मात कृत घोरी, चलत भगत बल धीरज थोरी। जब समुझत रघुनाथ सुबाऊ, तब पथ परत उताए लपाऊ। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जा रहे हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते हैं, स्मरण करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। भरत दसाते अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलिगत जैसी। देखे भरत कर सोज सनेहू, भान साधते ही समय विदेहू। उस समय भरत जी की दशा कैसी है, जैसी जल के प्रवाह में जल के भौरे की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया, देह की सुध बुध भूल गया। लगे होन मंगल सगुन सुन गुन कहत निषाद। मिटहे सोच हो हरस पुण्य परिणाम विषाद।
सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मंगल शकुन होने लगे हैं। उन्हें सुनकर और विचार करके निषाद राज कहने लगे, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। सेवक वचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाए नियराने। भरत दीख वन शैल समाजू, मुदित क्षुदित जन पाए सुनाजू। भरत जी ने सेवक गोह को सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुंचे। वहां के वन और पर्वतों के समूहों को देखा और भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छान्न भोजन पा गया हो। इत भीत जन प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी। जाय सुराज सुदेश सुखारी, होय भरत गति तेहि अनुहारी। जैसे इति के वह से दुखी हुई और तीनों आध्यात्मिक, आदिदेविक और आदि भौतिक तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए, भरत जी की गति दशा ठीक उसी प्रकार की हो रही है। राम वास वन संपति भ्राजा, सुखी प्रजा जन पाए सुराजा। सचिव विरागो विवेक नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन भी पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री है। भट जम नियम शैल रजधानी, शांत सुमत शुचि सुंदर रानी। सकल अंग संपन्न सुराऊ, रामचरण आश्रित चित चाऊ। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह तथा नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान योद्धा हैं। पर्वत राजधानी है। शांति तथा सुबुद्धि दो सुंदर पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में आनंद है। जाति मोह मह पाल दल, सहित विवेक भुआल। करत अकंटक राजपुर, सुख संपदा सुकाल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुत सरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीतकर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। वन प्रदेश मुनिवास घनेरे, जनपुर नगर गांव गण खेरे। विपुल विचित्र ब्रह मरनाना, प्रजा समाज न जाए बखाना। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान है, वही मानो शहरों, नगरों और गांवों और खेड़ों का समूह है। बहुत से पवित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानो प्रजाओं का समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। खगहा करे हरे बाग वराहा, देख महिष वृष साज सराहा। भयरु बेहाय चरहे कसंगा, जह तह मनहु सेन चतुरंगा। गैड़ा, हाथी, सिंह, बाघ, सुअर, भैंसे और बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है। ये सब आपस का बैर छोड़कर जहां तहां एक साथ विचरते हैं, यही मानो उनकी चतुरंगड़ी सेना है। झरना जरहे मत गजगाजहे, मनहु निशान विविध विधि बाजहे। चक चकोर चातक सुख पिक गन, कूजत मंजु मराल मुदित मन। पानी के झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं। वे ही मानो वहां अनेकों प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। चकवा, चकोर, पपीहा, तोता तथा कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से कूज रहे हैं।
अलगन गावत नाचत मोरा, जनुसुराय मंगल चहोरा। बेली बेटा पत्रन सफल सफूला, सब समाज मुद मंगल मूला। भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं, मोर नाच रहे हैं, मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल वृक्ष तृण सब फल और फूलों से युक्त है। सारा समाज आनंद और मंगल का मूड बन रहा है। राम शैल शोभा निरख, भरत हृदय अति प्रेम। तापस तप फल पाए, जिम सुखी सिराने नेम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुत सरथ जिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जी के पवित्र पर्वत की शोभा को देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हो रहा है। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। तब केवट ऊंचे चढ़ धाई, कहो भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखें बिटप विशाला, पाकर जम्बु रसाल तमाला। तब केवट दौड़कर ऊंचे पर चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा कि हे नाथ, ये जो पाकर जामुन आम और तालाब के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन तरुवर मधु बटु सोहा। मंजु विशाल देखे मन मोहा, नील सगन पल्लव फल लाला। विरल चाह सुखद सब काला। जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़का वृक्ष सुशोभित है, जिसे देखकर मेरा मन मोहित हो जाता है। जिसके पत्ते नीले और सघन है और उसमें लाल फल लगे हैं, उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मान होते मेरे अरुणमय राशि, विरची विद शकील सुषमासी। हे तरु सरित समीप गुसाई, रघुवर परन कुटी जह छाई। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्रित करके अंधकार और लालमामयी राशि की रचना रच दी है। हे गुसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है, जहाँ श्री राम जी की पर्णकुटी छाई है। तुलसी तरुबर विविध सुहाए, कहूँ सिय कहूँ लखन लगाए। बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पाने सरोज सुहाई। वहाँ तुलसी जी के वृक्ष के सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर बेदी बनाई है। जहाँ बैठ मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान। सुनहि कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुत सरथ जिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जहाँ सुजान श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आपको बार बार धन्यवाद, सादर नमस्कार।